8:30 बजे हुई थी, एक मीटिंग रात को 10:30 बजे हुई थी। उससे पहले भी उनकी मीटिंग चल रही थी और उसके बाद रात को भी मीटिंग चल रही थी। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी की कमिटमेंट है ओवरऑल स्टेट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ये बहुत ही सराहनीय है। उसके बावजूद उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं था, कोई थकान नहीं थी। इस प्रकार से कंटिन्यूस बेसिस पे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। अब हमारे सेक्टर की स्पेसिफिक अगर बात करें तो अगर एक्सपोर्ट्स, इंडिया की ओवरऑल एक्सपोर्ट्स अच्छे रहे हैं, बट टेक्सटाइल एंड अपैरल के अंदर में पिछले 19 महीने में 18 महीने में ओवरऑल 15% एक्सपोर्ट्स का डिप है और हम एक्सपोर्ट फोकस्ड हैं लार्जली। तो ये ओवरऑल इंडिया का स्टेटस है। पर इसके बावजूद हमने जो कमिटमेंट किया था, जो इन्वेस्टमेंट हुआ है पीथमपुर के अंदर में, वहाँ पे हमने उसको 50% कमिटमेंट से ऊपर बढ़ा दिया है। उज्जैन में जो कमिटमेंट था वो 3.5 गुना हो चुका है, क्योंकि हमको ये स्टेट की लीडरशिप पे भरोसा है और उसका हमको फल अभी से मिलने लग गया। ये क्वार्टर की ऑर्डर बुक ऑलरेडी फुल है और हम इस इन्वेस्टमेंट को आगे और भी बढ़ा रहे हैं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2025 को उद्योग वर्ष कहा है, तो ये इसी कमिटमेंट के साथ और हम साथ में मिलके, ये हम सबकी कमिटमेंट है। जो $550 बिलियन मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में, हम सब कंधे से कंधा मिलकर उसे आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए और आपकी प्रतिबद्धता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आमंत्रित करते हैं श्री विनोद अग्रवाल जी को, मैनेजिंग डायरेक्टर वीई कमर्शियल व्हीकल्स, जो कि वोल्वो ग्रुप और आयशर मोटर्स के बीच में एक जॉइंट वेंचर है। ये एक मल्टी ब्रांड मल्टी डिवीजन कंपनी है जिसके जो रेंज है वो आयशर ट्रक्स और बसेस हैं। 34 से अधिक देशों में ये निर्यात कर रहे हैं। कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने में एक इंडस्ट्री लीडर के रूप में ये पहचाने जाते हैं। भारत में इनके 9 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं, सेंटर्स हैं और प्रमुख पीथमपुर और भोपाल में है। श्री विनोद अग्रवाल जी। आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, रिस्पेक्टेड कैबिनेट मिनिस्टर्स, सीनियर officials of Madhya Pradesh government, my industry colleagues, and all the dignitaries present here today. I am extremely pleased. मेरे को बहुत खुशी है कि मेरे को आज इस मौके के ऊपर बोलने का मौका दिया गया है और मैं उसके लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले ये जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स किए गए हैं, पहले उज्जैन में हुआ था, अभी यहाँ हुआ है, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो मुख्यमंत्री जी ने लिया। इससे जो स्टेट की जो डेवलपमेंट है, ये पूरी बैलेंस्ड डेवलपमेंट और ऑलराउंड स्टेट, पूरी स्टेट में डेवलपमेंट होगा, तो इसके लिए ये बहुत ही सराहनीय स्टेप है। तो हम इससे इंडस्ट्री में बहुत खुश हैं कि पूरी मध्य प्रदेश स्टेट में अलग अलग रीजन्स को फोकस किया जा रहा है। इसके बाद जैसा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, उनकी प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि मध्य प्रदेश में क्यों इन्वेस्ट किया जाए। उन्होंने बहुत अच्छे उसमें रीजन उसमें बताए कि क्यों इन्वेस्ट किया जाए। तो मैं इंडस्ट्री की तरफ से अपना पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा कि जो उन्होंने बताया वो बिल्कुल सही है। जैसा कि सबसे बड़ी बात होती है लैंड अवेलेबल मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी तरह से अवेलेबल है और लैंड जो है वो अच्छे रेट पे अवेलेबल है, ये सबसे बड़ी बात ये है। और उसके बाद जहाँ पावर अवेलेबल है, जहाँ वाटर अवेलेबल है, जहाँ स्किल सेट्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे लॉजिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य प्रदेश बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, तो जहाँ से हमारी जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो सबसे कम से कम होती है। तो इसके कारण से ये मध्य प्रदेश जो है कई कारणों से बहुत ही अच्छी जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए और उसके ऊपर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ये बहुत ही अट्रैक्टिव है और उसको बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। जो मध्य प्रदेश में कहा जाता है वो बिल्कुल होता है और टाइम पे होता है और इसी के कारण हमने वोल्वो आयशर जो हमारी जॉइंट वेंचर है, अभी 16 साल हो गए जॉइंट वेंचर को। वैसे हमारे ऑपरेशन जहाँ पे 35 साल के पहले सेटअप हुए थे 1985 में, तो हमने एक प्लांट से शुरू किया था। अभी मध्य प्रदेश में हमारे 8 प्लांट हैं और इसके अलावा हमारे यहाँ पे 130 एंसिलरी यूनिट्स हैं जो हमें
डेडिकेटेड सप्लाई करते हैं। तो जैसे ही कोई ऑटो सेक्टर की कंपनी स्टेट में आती है तो उसके साथ में जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो साथ में आते हैं। अभी पिछले महीने ही हमें एक जो जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज हैं जो स्प्रिंग्स बनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। 3 खबर सबकी नजर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिन 3 खबरों पर बात करेंगे उनमें पहली खबर सर्वर डाउन होने को लेकर है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने से दुनिया भर में कई सेवाएं ठप रहीं। आज दूसरे दिन बिजनेस और सर्विसेज धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। तो दूसरी खबर कांवड़ यात्रा से जुड़ी है, जिसे यूपी से लेकर अब एमपी तक में घमासान मच गया। योगी सरकार ने यूपी में दुकानदारों को नाम लिखने का आदेश जारी कर दिया और यही मांग अब मध्य प्रदेश में उठने लगी है। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से होगी, जहां पर एक बार फिर से आईएनएच हरिभूमि की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। हमने हर घर नल कितना सफल नाम से खबर को प्राथमिकता के साथ दिखाया, जिसके बाद सीएम विष्णुदेव साय ने मामले में संज्ञान लिया है। और चलिए नजर डाल लेते हैं हमारी पहली खबर पर। सर्वर ठप और दुनिया थम गई। जी हां, कुछ ऐसा ही कल देखने को मिला। माइक्रोसॉफ्ट के क्राउड स्ट्राइक अपडेट के कारण दुनिया भर में कंप्यूटर सिस्टम प्रभावित हो गया और आज दूसरे दिन भी बिजनेस और सर्विसेज धीरे धीरे करके ठीक हो रहे हैं। लेकिन आज भी जान लीजिए कि कई विमान सेवाओं पर असर पड़ेगा। इसका असर इंडिगो की एयरलाइंस पर भी पड़ेगा। उनका कहना है कि आज भी उनकी कुछ उड़ानें देरी से उड़ान भरेंगी। स्पाइस जेट ने कहा है कि उनकी विमान सेवाओं का परिचालन सामान्य दिनों की तरह होगा। तो उधर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का यह कहना है कि सुबह 3 बजे से सभी एयरपोर्ट्स पर एयरलाइंस नॉर्मल हो चुकी हैं। अब फ्लाइट ऑपरेशन सही हो चुका है। कल के रुकावटों के कारण कुछ बैकलॉग है जो कि धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। उम्मीद ये जताई जा रही कि दोपहर तक सभी इश्यूज ठीक हो जाएंगे। आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर खराबी आई थी, जिसकी वजह से दुनिया भर में एयरपोर्ट, फ्लाइट, ट्रेनें, हॉस्पिटल, बैंक, रेस्टोरेंट, डिजिटल पेमेंट, स्टॉक एक्सचेंज और यहां तक कि टीवी चैनल्स भी प्रभावित हुए थे। सुपरमार्केट जैसे जरूरी सेवाएं रुक गई थी। दुनिया भर में करीब 4295 फ्लाइटें कैंसिल करनी पड़ी थी। हालांकि एविएशन मिनिस्ट्री का कहना है कि अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ पटरी पर आ चुका है, लेकिन कुछ बैकलॉग की वजह से रुकावट अभी जारी रहेगी। आज भी कई एयरलाइंस की फ्लाइटें रद्द रहेंगी, कुछ के रूट डाइवर्ट होंगे, तो कुछ फ्लाइटों को फिलहाल देरी से उड़ान भरना होगा। तो सर्वर ठप हुआ, जिससे पूरी दुनिया एक तरह से देखिए थम गई। 15 घंटे तक का यह सर्वर ठप रहा। अमेरिकी एंटीवायरस कंपनी क्राउड स्ट्राइक के वजह से ये सॉफ्टवेयर जो था वो ठप पड़ गया। माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर ठप पड़ गया। पूरी दुनिया एक तरह से थम गई, सब कुछ यहां पर थम गया। और चलिए सीधे आपको जबलपुर में इन्वेस्टर्स समिट में लेकर चलते हैं। इवन फॉर द वोल्वो ग्रुप, सो इट्स ए रिसर्च सेंटर सर। और हम भी हम इंदौर में भी रिक्वेस्ट कर रहे थे शुक्ला साहब से। हाँ जी, हाँ नहीं हम नेक्स्ट वो एक्सपेंशन करेंगे। हाँ जी, नहीं सर वो करें, आप हमें लैंड दे दीजिए सर। बिल्कुल करेंगे सर। दैट इज ऑलरेडी कमिटेड। हमने तो बोला लैंड दो फटाफट। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। मध्य प्रदेश में R&D सेंटर और साथ साथ एक कल्चर ऑफ इनोवेशन भी यहाँ पर डेवलप करने की तरफ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी अनुभव साझा करने का सभी में एक आत्मविश्वास जागृत करता है कि उनका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना केवल सेफ और सिक्योर है और प्रॉस्पर भी करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री आशीष भरतराम जी को, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर SRF लिमिटेड। SRF एक भारतीय बहुव्यवसाय रसायन समूह है जो औद्योगिक और विशेष मध्यवर्ती उत्पादों का निर्माण करता है और कंपनी के बिजनेस पोर्टफोलियो में फ्लोरोकेमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स, पैकेजिंग फिल्म्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स और कोटेड और लैमिनेटेड फैब्रिक्स शामिल हैं। Thank you. Honorable Chief Minister, Shri Mohan Yadav ji, distinguished ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. The Honorable CM has declared that 2025 will be the year of industry for Madhya Pradesh, and I'm honored to be here today and express my views on this platform. As our great nation embarks on a journey towards Viksit Bharat at SRF, we share our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi's vision of holistic economic development, inclusive growth, driven by innovation, sustainable actions, and livelihood creation.
Madhya Pradesh has been home to us ever since we acquired our first plant in Gwalior, in Malanpur, in 1995, 30 years ago. Our first greenfield manufacturing plant was established at the Indore SEZ in 2004, which not only produces sustainable packaging materials, but also houses a cutting-edge research and development center. Our second facility was established in Indore's Pithampur in 2009, and subsequently we built another greenfield project in 2022, increasing the number of our operational film manufacturing lines in the state to 5. This year, we have forayed into aluminium foil and have set up 2 mills in Jetapur. SRF is the anchor investor at the newly developed industrial park. Our philanthropic wing, the SRF Foundation, has been working with the government at the grassroots to provide quality education to children in over 150 schools and Anganwadi centers across the 3 districts of Bhind, Dhar and Bhopal. SRF Foundation also operates 3 vocational skill centers that offer electrician training to the youth in Bhind and Dhar and runs 3 buses for digital-based education for the children and youth. The SRF Foundation operates a primary health center in Dhar district, serving the healthcare needs of people living in more than 100 villages. तो आप देख रहे हैं 3 खबर सबकी नजर। रुक करते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर रुक करते हैं हम। यूपी में फरमान और एमपी में घमासान। जी हां, उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी दुकानों में दुकानदारों के नाम और डिटेल लिखने की मांग की जाने लगी है। ये मांग इंदौर से उठी है। विधायक रमेश मेंदोला ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने दुकानों में दुकानदार का नाम लिखने का आदेश जारी करने की मांग कर दी है। मेंदोला ने यह लिखा है कि किसी भी व्यक्ति का नाम उसकी पहचान होता है। ऐसा करने से समाज में दुकानदार की पहचान स्थापित होगी। इससे व्यापार जगत में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी और प्रदेश को तेज गति मिलेगी, विकास बढ़ेगा। और देखिए, एक ही विधायक नहीं बल्कि इंदौर के एक और विधायक गोलू शुक्ला ने भी मेंदोला के इस मांग का समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत अच्छा निर्णय होगा। बताया जा रहा है कि एक ऐसा ही आदेश उज्जैन नगर निगम 1 साल पहले निकाल चुका है। यूपी में फरमान अभी आया, लेकिन उज्जैन में ऐसा 1 साल पहले किया जा चुका है, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं हो सका। तो यूपी में फरमान कल आया, जिस पर सियासत लगातार देखने को मिली, लेकिन अब एमपी में इस फरमान को जारी करने की मांग की जा रही है। हमारे सहयोगी महेश मिश्रा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। महेश, उत्तर प्रदेश में एक फरमान आता है कि ठेलों में, गुमटियों में अब दुकानदारों के नाम लिखे जाएंगे। खास बात होगी कि कांवड़ यात्रियों के रास्ते में जितनी दुकानें पड़ती वहां पर नाम होंगे। लेकिन अब मध्य प्रदेश में इस तरह की मांग उठने लगी, वो भी एक नहीं बल्कि इंदौर के 2 विधायक की मांग करते हैं। मेंदोला वही मांग कर रहे हैं, गोलू शुक्ला की भी मांग है, वो समर्थन कर रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश में इस तरह का नियम आ सकता है? तो महेश से दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में नियम लागू करने की अपील की जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को एक पत्र लिखा गया है इंदौर के विधायक की ओर से। वो पत्र आपको दिखा रहे हैं, रमेश मेंदोला ने ये पत्र लिखा है। विधायक रमेश मेंदोला ने सीएम को पत्र लिखा और जिसके बाद देखिए अब सियासत भी इस पर गरमाने लगी है। और चलिए बात कर लेते हैं हमारी तीसरी और आखिरी खबर की। जन सरोकार खबर असरदार। हमेशा से ही अपने विश्वसनीय और जन सरोकार के मुद्दों को उठाने के लिए हरिभूमि INH जाना जाता है और एक बार फिर से हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है। जल जीवन मिशन में लापरवाही बरतने के मामले में सीएम विष्णुदेव साय ने खुद संज्ञान लिया है, जिसके बाद शासन ने काम में लापरवाही बरतने वाले 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया है। 4 अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया, यानी कुल 10 अधिकारियों पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। लापरवाही पर सीएम साय ने 2 टूक लहजे में कहा है कि अधिकारी गंभीरता के साथ और समय पर काम करें, लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। बता दें आपको कि जल जीवन मिशन योजना में लगातार भ्रष्टाचार, लापरवाही की खबरें सामने आ रही थी। इस गंभीर मुद्दे को INH हरिभूमि ने मुहिम के तौर पर छेड़ा, जिसे हमने हर घर नल कितना सफल नाम दिया था। हमारी खबर का बड़ा असर अब यह हुआ कि खुद सीएम ने मामले पर संज्ञान लिया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निलंबित किया गया है। अंबिकापुर, बिलासपुर, बेमेतरा, जगदलपुर, सुकमा, ऐसे 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया है। 4 को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
साथ ही सीटी से एक विस्तृत इंक्वायरी का भी निर्णय सरकार ने लिया है। गौरव शर्मा इस खबर पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं सीधे। गौरव, जन सरोकार खबर असरदार, ये अब टैगलाइन बन चुका है आईएनएच का। जो खबरें हमने जब जब दिखाई उस खबर का असर देखने को मिलता। हमारी मुहिम का बड़ा असर, 10 अधिकारियों पर लगभग गाज गिरी है, 6 निलंबित हो गए हैं, 4 को नोटिस मिला है। निश्चित रूप से हरिभूमि और आईएनएच 24/7 ने इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। जल जीवन मिशन को लेकर हमने रायपुर के साथ साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों में ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी और ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से जल जीवन मिशन के काम में लापरवाही बरती जा रही। इसे राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेहद गंभीरता से लिया और इसके बाद उनके निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई। 6 ई को निलंबित कर दिया गया, जबकि 4 ई को नोटिस जारी किया गया और साथ ही साथ इस बात के दिशा निर्देश भी दिए गए कि जल जीवन मिशन न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार की भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी महत्वाकांक्षी योजना है, फ्लैगशिप योजना है। ऐसे में इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 6 प्रमुख जिले जो है उसमें बिलासपुर, बैकुंठपुर, अंबिकापुर के जो ई है उनको भी निलंबित किया। तो कई ऐसे अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। भिलाईगढ़ सारंगढ़ के कार्यपालन अभियंता को नोटिस जारी किया गया। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के कार्यपालन अभियंता को नोटिस जारी किया गया। कई अभियंता जो हैं, ई जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उनको नोटिस भी दिया गया। साथ ही 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने भी इस बात को माना है कि गंभीर लापरवाही इनके द्वारा बरती जा रही थी और यही वजह कि 10 अधिकारियों के ऊपर गाज गिरी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आगे भी जो अधिकारी लापरवाही पूर्वक काम करेंगे उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सख्ती की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि पूरी गंभीरता से काम करें और फ्लैगशिप योजना है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की। ऐसे में अधिकारियों को चाहिए कि इसे समय में इसका काम पूर्ण करें और लोगों को परेशानी ना हो, किसी भी तरह से इस बात को सुनिश्चित किया जाए। बिल्कुल गौरव, लोगों को परेशानी ना हो और इसलिए ही हमने ये मुद्दा भी उठाया था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। इसके साथ ही 3 खबर सबकी नजर में आज के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ आईएनएच 24/7। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर अर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट